Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी, तो फिर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ भी जाइए, वहाँ भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यार इंडिया वालों, तुम लोगों को साक्षात भगवान क्या बोलते हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन पीएम मोदी जैसे वेरी गुड पीएम आप लोगों को जो है वो मिल चुके हैं। और उन्होंने जो है वो लास्ट कल रात को जो है वो एक पोस्ट डाली, उन्होंने बोला कि जितने बच्चों ने मुझे गालियां निकाली थी ना, ठीक है, मैं उन सबको माफ करता हूँ, ये मेरे ही बच्चे। मतलब एक जैसे बड़ा बुजुर्ग या बाप बोल सकते हैं, जैसे घर का होता है तो उसके साथ बच्चे जितनी मर्जी बदतमीजी कर ले, जितना मर्जी कुछ कर ले, लेकिन उसके दिल में बच्चों के लिए कुछ नहीं होता। वो फिर भी उनके ऊपर जो है ना अपना क्या उसे कहते हैं प्यार दिखाता है और उनके साथ उनको इक्वल रखता है। तो वैसे ही पीएम मोदी ने भी दिखाया और बहुत अच्छा लगा यार इनका ये चीज मुझे। तो मतलब कोई और कंट्री होती ना, लाइक समझ रही हो ना मैं क्या बात कर रही हूँ। आपकी नेबर कंट्रीज में होता है इंडिया वालों ये चीज, तो अब तक जो है वो स्टूडेंट कहाँ के कहाँ पहुंच चुके होते पता ही ना चलता। ठीक है, तो खैर लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं आज रौनक इसके बारे में क्या कहते हैं। भाई कल आधी रात के करीब फिर से मोदी जी सोशल मीडिया पर आए, एक वीडियो उन्होंने डाली और उसके बाद तो बवाल मच गया। बवाल क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के दौरान जिन्होंने उनको और उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दी, भद्दी भद्दी बातें बोली हैं, उन बच्चों को माफ कर दिया जाए। ये सुनिए क्या इस बात पे एक लाइक तो बनता है। हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। और भाई साहब मोदी जी ने जैसे इन बच्चों को माफ करने वाली बात बोली, सोशल मीडिया पे बवाल मच गया। लोग उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। कहा कि भैया आपने परिवार के एक बड़े सदस्य की तरह बिहेव किया, लाइक अ फादर, माफ किया है। देश एक परिवार ही तो है, वो सारे बच्चे ही तो हैं, और आपने उनको माफ करके बड़ा दिल दिखाया है। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के जो कट्टर वाले समर्थक हैं, फैंस हैं, उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि मोदी जी भय बिन होए न प्रीत, यानी कि जिन्होंने भद्दा बोला है उनको सजा तो होनी चाहिए, वरना आगे ऐसे कोई भी किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देगा और फिर सॉरी बोल देगा तो फिर बात खत्म हो जाएगी क्या? आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके बताना। माफ कर देना चाहिए या कुछ लोगों को सजा देकर? अच्छा किया यार, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर देना। वहीं दूसरी तरफ इन मैडम का भी, जी हाँ, इन दीदी का भी वीडियो आ गया सॉरी बोलते हुए, जिनके बारे में हमने कल बात की थी। बहुत वायरल हुई इनकी वीडियो, भद्दी बातें बोलने वाली, जो प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने बोली थी। लेकिन कल सॉरी बोलते हुए इनका वीडियो आ गया, पहले वो सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। दिखाओ भाई वीडियो। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं। जुबान से तो 15 साल की नहीं लग रही से बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जी हाँ, इस लड़की ने भी सॉरी बोला। देखने के बाद कई लोगों ने कहा भाई छोटी बच्ची है, माफ कर दो। मोदी जी ने तो ऑलरेडी बोला माफ कर दो। या फिर अगर कोई सजा पाना डिजर्व करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। इस बारे में आप जो भी ऑनेस्टली सोचते हैं जरूर बताना। नहीं ठीक है, अगर पीएम ने माफ कर दिया मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर, वो ये जिन पुलिसकर्मियों को पथराव का सामना करना पड़ा, जो पुलिसकर्मी प्रोटेस्ट के दौरान घायल हुए, उनके परिवार वाले मीडिया के सामने आए और उन्होंने कुछ बातें रखी। उनमें से कुछ मैं आपको सुनाता हूँ, ये झलकी देखिए। My father is a SI in Delhi police. He was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. दिल्ली में जो अभी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो पुलिस वाले घायल हुए थे, उनके फैमिली मेंबर्स मीडिया के सामने आए, देश के सामने आए, और उन्होंने क्या क्या बोला। एक और बाइट, एक और झलकी मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइए भाई। भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के जो घायल अफसर और जवान थे, उनके परिवार वाले मीडिया के सामने आए और उन्होंने इंसाफ मांगा। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी, 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। फादर के साथ ये हुआ, आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। देखिए, ये उन पुलिस वालों के परिवार वाले हैं जिनको बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं। प्रोटेस्ट के दौरान उन पर हमला हुआ, उन पर पत्थर फेंके गए, उन पर अटैक हुआ, इतने ज्यादा लोग घायल हुए कि अब उनका परिवार इंसाफ चाहता है। आप बताइए दोस्तों।
पुलिस पर अटैक होना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, वायलेंस हुई जो, ये सब हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं दीपके को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि मार्च का आह्वान तो दीपके ने ही किया था स्टेज से, तो जिम्मेदारी भी उसी की है। अब कई लोग कहेंगे कि क्यों भाई, दीपके की जिम्मेदारी कैसी है? उसने थोड़ी ना पत्थर फेंके, उसने थोड़ी ना गाड़ियां तोड़ी, उसने थोड़ी ना पुलिस को मारा। तब जब उसने खुद कुछ नहीं किया तो फिर वो जिम्मेदारी क्यों ले? वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी थोड़ी ना पेपर लीक किया था, लेकिन जिम्मेदारी ली, क्योंकि वो उस मंत्रालय के हेड थे। तो ये भी तो इस प्रोटेस्ट का हेड था, तो जिम्मेदारी लेकर रिजाइन करना भाई। हेलो, तो करो ना भाई। आप बताइए दोस्तों, कमेंट करके क्या होना चाहिए? क्या इस मामले में दीपके को रिजाइन करना चाहिए? और पुलिस वालों की जो फैमिली मीडिया के सामने आई और बहुत ही इमोशनल हो गए कई वहां पर लोग कैमरे के सामने, और उन्होंने जो कहा उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। अब जरा दीपके से राहुल गांधी पर आते हैं, यानी उस आदमी से उस आदमी पर आते हैं जो दोनों अपना पॉलिटिकल करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक बाइट बड़ा वायरल हुआ कल, क्योंकि कल मीडिया ने जब उनसे पूछा कि भाई ये जो पुलिस वाले हैं जिन पर हमला हुआ, जो घायल हुए हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, पुलिस पर अटैक क्यों हुआ, कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अटैक किया। तो उस पर राहुल ने पता है मीडिया को क्या बोला? उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया क्या यार राहुल भाई, क्या मतलब यार, कुछ भी। और राहुल की ही पार्टी से जो एक इमरान मसूद हैं नेता, उनसे जब पूछा कि बताओ पुलिस पर इतनी ब्रुटैलिटी हुई, पुलिस पर अटैक हुआ, तो उन्होंने क्या बोला? नेक्स्ट लेवल। साथ क्या उनके साथ अन्याय क्या हुआ है? नौकरी कर, अरे नौकरी कर रहे हो, इसी काम की नौकरी मिल रही है, तनख्वाह इसी काम की मिलती है उन्हें। क्या बात, क्या बात है। इस कंट्री में ना सेट है भाई साहब, हैं? जिम्मेदारी और जवाब हमेशा सामने वाला दे और ले, खुद पे आए तो कल्टी और पलटी, है कि नहीं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। वेल, आगे बढ़ते हैं। कंगना रनौत के रिएक्शन पे भी रिएक्शन आ रहा है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर उन सारे लोगों को भला बुरा बोला जिन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी और गंदा गंदा बोला था प्रोटेस्ट के दौरान, और उनके रिएक्शन पर भी अब रिएक्शन आ रहा है कि भाई कंगना ने ऐसा जेनजी को क्यों बोला। ये देखो, समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, तो तुम्हारी सरकार को पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। PMP Kangana Ranaut sparked a massive controversy with a long Instagram post in which she primarily painted an entire generation of Gen Z women with the same brush, calling them ugly, corrupt, not even worth becoming housemakers, claiming that they contribute nothing to society. जी हाँ, कंगना ने गाली देने वाले जो प्रोटेस्टर्स थे उन पे रिएक्ट किया, तो मीडिया का एक वर्ग और ऑपोजिशन पार्टी के कुछ लोग कंगना पर टूट गए। उनका ये कहना है कि भाई कंगना ने ऐसा कैसे बोल दिया, कंगना की हिम्मत कैसे हुई कि जेनजी को ऐसा बोलने की। पर कंगना का ये कहना था, इसके जवाब में कंगना का वापस से वीडियो आया, उनका ये कहना था कि भाई मैंने जेनजी को नहीं बोला है, मैंने उन लोगों को बोला है जिन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और लिमिट क्रॉस की। लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए, और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। अब देखिए, कंगना ने अपना जवाब दिया, लेकिन ऑपोजिशन के लोग और मीडिया का एक वर्ग कंगना को क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो यूथ को और यंगस्टर्स को। उसने सिर्फ उन लोगों को बोला जिन्होंने बोला। यहीं पे आयरनी है और यहीं पे हिपोक्रेसी भी आ जाती है कुछ लोगों के सामने कि भाई जब आप ये कह रहे हो कि जो प्रोटेस्टर्स थे, गाली देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, गाली देने पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, गाली देने पर स्टूडेंट्स को जज मत करो, उनके ऊपर अटैक मत करो, उनके ऊपर FIR मत करो, लीगल एक्शन मत लो। क्यों? क्योंकि बच्चों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो जब आप बच्चों को डिफेंड कर रहे हो, तो ये कंगना का भी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि कंगना उन लोगों के बारे में क्या बोल रही है जो सोचती है। तो जो वो सोच रही है वो बोल रही है, और जो बच्चों को लगा बच्चों ने बोला। तो जब आप बच्चों को डिफेंड कर रहे हो तो कंगना को रिजेक्ट कैसे कर रहे हो? हिपोक्रेसी हुई नहीं हुई? हेलो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। लेकिन कंगना की कोई सीमा नहीं। क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मोदी जी ने कल रात को वीडियो जो बनाई उसमें उन्होंने कहा कि देश का भविष्य है, चलो माफ कर देना चाहिए। तो क्या माफ कर देना चाहिए आपके हिसाब से? अभी भी कुछ मोदी ने बोला पोस्ट पे जो उन्होंने सोशल मीडिया पे किया है, अब हम भी कमेंट करके कह रहे हैं कि मोदी जी ना, इतने जल्दी माफ मत करो। आप तो माफ कर दे रहे हो, लेकिन इनमें से कल लोग फिर से आएंगे और ऐसे ऐसी उलझुल की बातें करेंगे। इसलिए अगर इन्होंने कानून तोड़ा तो सजा मिलनी ही चाहिए, भले वो छोटे बच्चे हैं तो क्या हुआ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या माफ कर देना चाहिए या फिर नहीं? एग्जाम्पल सेट करने के लिए और आगे से कोई ऐसा ना करे, इसके लिए कुछ लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए। इस बारे में आप ऑनेस्टली क्या सोचते हो? कमेंट करके बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना।
ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो। और कल मैंने भी बोला था कि सजा होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे देखा देखी बाकी लोग भी करेंगे। लेकिन अगर एक लीडर बोल रहा है, एक पीएम बोल रहा है, तो उसने इस चीज को कुछ सोच समझ के बोला होगा, उसने इस चीज को कुछ सोच समझ के उनको माफी दी होगी। तो मेरे ख्याल से अगर वो कह रहे हैं और उनको ज्यादा इन चीजों का पता है तो फिर ठीक है। अगर इस तरह से बच्चे ठीक होते हैं तो उनको और क्या चाहिए। मतलब जो कहते हैं ना कि जो मीठे से मर जाए उसे जहर देने की क्या जरूरत है, तो वो वाला हिसाब है। अगर वो प्यार से बच्चे मान रहे हैं तो काफी ज्यादा मैंने देखा कि बच्चे ये कह रहे हैं कि पीएम मतलब अब दूसरी काकरोच जनता पार्टी को छोड़कर जो है वो बच्चे इधर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ। वो बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने ऐसे बोला है तो पीएम मोदी जैसा तो कोई पीएम है ही नहीं है कि जो मतलब इतना सारा कुछ सुन गए और उनकी मदर जो अभी इस दुनिया में भी नहीं है, उनको भी इतनी गंदी गंदी गालियां जिस मतलब लड़की ने दी उन्होंने उनको भी माफ कर दिया। मतलब देखो यार कि ये तो वही बात होगी। मतलब हर किसी को माफ कर देना ना बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे किसी को हर हर चीज जो है ना सजा ही नहीं होती, माफ कर देना भी होता है। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है? जो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।